विनोद अग्निहोत्री जी, क्या कहना है आपका? अब महागठबंधन इंडिया बनने वाला है, मतलब बन गया एक तरह से कहा जाए, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो जब ये लड़ाई सीधे तौर पर इस तरह से आएगी तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार की राजनीति में कोई बदलाव होगा, या जो अभी फिगर निकलकर सामने आ रही है कमोबेश वैसी ही तस्वीर रह सकती है? देखिए, ये जो अभी आपका सर्वेक्षण है एबीपी और सी वोटर का, ये एक दिशा बता रहा है जी। अंतिम परिणाम तो 2-3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तब आएंगे, लेकिन दिशा बता रहा है। और दिशा, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा और लगभग हम सभी मानते हैं, अगर अंकगणित के हिसाब से देखें तो बिहार के 3 बड़े नेता थे सामाजिक न्याय के जी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी। स्वाभाविक रूप से जिस वैचारिक स्कूल से आते थे, ये एक ही स्कूल के थे, स्वाभाविक सहयोगी थे। अगर ये तीनों एक साथ रहते तो बिहार में फिर किसी की जरूरत नहीं थी, न बीजेपी होती वहाँ और ना कांग्रेस, तो खैर पहले से खत्म हो गई थी। लेकिन राजनीति का तकाजा है कि अलग अलग हो गए, लालू नीतीश अलग हो गए, रामविलास जी इधर रहे फिर उधर चले गए, तो वो एक अलग स्थिति बन गई। अभी अजय आलोक जी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से आरजेडी और जेडीयू का वोटर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ वोट नहीं करता है, लेकिन इसका अपवाद है 2015। 2015 में यही कहा जाता था। अजय जी तब जेडीयू में थे और तब हम लोगों के साथ बैठ के वही कहते थे जो बाद में कह रहा हूँ। वो उसने वोट किया 2015 में महागठबंधन को, और महागठबंधन ने 178 सीटें जीती। बाद में नीतीश जी फिर बीजेपी में आ गए और उसका वो वोट चला गया एनडीए में 2019 में, और 39 सीटें एनडीए ने जीती। अभी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, जिसमें 17-18 सीटें आप दिखा रहे हैं एनडीए को, उसमें एनडीए है, बीजेपी नहीं है, एनडीए। उसमें 2-4 सीटें एलजेपी और जीतन मांझी और इनकी भी होंगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी 4-5 सीटों का लॉस होगा अगर यही नतीजे होते हैं तो लॉस सर्वे के हिसाब से। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर ये केमिस्ट्री बन जाती है अंकगणित के साथ तो निश्चित रूप से परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री नहीं बनती है और झगड़े झंझट चलते रहते हैं तो फिर अपेक्षा के अनुरूप शायद परिणाम ना हो। तो ये केमिस्ट्री पर बहुत डिपेंड करता है। निश्चित रूप से जो अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, 2019 में सपा और बसपा की केमिस्ट्री नहीं बनी, लेकिन 1993 में सपा बसपा की केमिस्ट्री बन गई थी। बिल्कुल। तो ये दोनों तरह के उदाहरण। लेकिन विनोद जी, मैथ्स की बात हुई, केमिस्ट्री की बात हम सब ने यहां पर की, लेकिन एक हिस्ट्री की बात भी यहां पर करनी होगी, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि इतिहास भी बहुत कुछ कहता है, कब कोई किसके साथ शामिल हुआ था, कब होगा, ये भविष्य की बात है। शशांक के पास जल्दी से चलते हैं। शशांक, जो ओपिनियन पोल आया इस वक्त, उस पर बिहार की जनता क्या कुछ कह रही है? जो देश का मूड आज हम दिखा रहे हैं, जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, उस पर क्या कुछ कहना है यहां पर? देखिए, लोकसभा चुनाव में लालू नीतीश बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे या मोदी मैजिक चलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो सर्वे का रिजल्ट आया उस पर हम बात करेंगे। हमारे सर्वे जो एबीपी और सी वोटर्स का हुआ, उसमें दिखाया जा रहा है कि 21 से 23 सीट 40 में से महागठबंधन के खाते में जा सकता है और 16 से 18 एनडीए के। आप लोग को क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि एक तरफाबाजी मारेगी बीजेपी, ठीक है, क्योंकि बीजेपी का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी एलपीजी और बीजेपी की। केंद्र में एनडीए की? नहीं, केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र में तो वो तो बनेगा ही एनडीए की। अच्छा, क्या लग रहा है? हमारा जो सर्वे है उसमें तो 21 से 23 सीट महागठबंधन को दिखाया जा रहा है, 40 सीट में से जो लोकसभा चुनाव होना है, एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? लोकसभा के सीट में एनडीए ही जीतेगी, एनडीए ही 25+ लीड करेगी 40 में से। तो बढ़त रहेगा एनडीए को? जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, 30+ सीट रहेगा बीजेपी का। मतलब एनडीए 30+? हाँ, एनडीए 30+ एकदम 100%। लालू नीतीश कमजोर पड़ जाएंगे? कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अभी जो सर्वे आया है उसमें तो बढ़त महागठबंधन को है। वो बात आप जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं सर, लेकिन जो 22 जनवरी को जो होने वाला है, जो राम जी जो आप पधार रहे हैं, तो 1 से 1 सीट से और देकर बीजेपी को लाएंगे। अच्छा, आप लोग को क्यों लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे। क्यों क्या ऐसा काम किए जो आप लोग को लगता है कि वो आएंगे? ज़्यादातर कि ये राम मंदिर का जो कार्य चल रहा है, इस वजह से जहाँ तक आ सकते हो। तेजस्वी इतना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है, बिहार में जातीय गणना हुआ, तो इससे ही लोगों को लोकसभा में कोई फायदा बिहार में नहीं होगा? कोई फायदा बिहार में नहीं है। लोकसभा जातीय गणना ये होना ही नहीं चाहिए था बिहार में, इससे कोई फायदा नहीं है। आज भी स्टूडेंट बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार थे। किसको बढ़त रहेगी बिहार में? बिहार में सिर्फ बीजेपी ही आएगी तो आएगी इस बार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बिहार में? लालू यादव आएंगे। लालू जी की बढ़त रहेगी, मतलब महागठबंधन? हाँ। क्यों? अरे आपको क्या लग रहा है? अभी जिस तरह से रोजगार दी जा रही है, गवर्नमेंट दे रही है, इस तरह से लगता है कि युवाओं को उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बिहार में महागठबंधन को बढ़त रहेगा? यस।
हम लोग का जो सर्वे है उसमें 21 से 23 सीट अभी महागठबंधन। बिहार में आरजेडी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा। केंद्र की बात हो रही है। हाँ, केंद्र में 40 के 40 सीट बिहार से आरजेडी का महागठबंधन का सीट रहेगा। क्यों मोदी को क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे देखिए हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव है, रोजगार दे रहे हैं। अभी हाल में शिक्षक वाला जो है बीपीएस शिक्षक वाला, वो गांधी मैदान शिक्षक वाला रोजगार दिए हैं। और भी युवा हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि किसको ठीक है बिहार में बढ़त रहने वाला? शशांक तो बड़ा देखिए बिल्कुल बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत बेहद वाइब्रेंट स्टेट है और उसी तरह के हमें वहां पर लोगों की बात भी निकलकर सामने आई। अलग अलग बात कह रहे हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात कह रहे हैं, सबका अपना अपना आकलन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।